गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेपर नॉलेज एंड करिकुलम में चैप्टर 10 जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा उसका अध्ययन करेंगे कि उस राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या होती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवादी लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम होता है जिसके तहत वे खुद को साझा करते हैं। इतिहास, परंपरा, विश्वास, जातीयता, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं और इन्हीं बंधनों के कारण वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करने का अधिकार है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इन कसौटियों पर पूरी तरह से फिट बैठता हो। फिर भी क्या है, इसके बावजूद अगर विश्व की एटलस मानचित्र उठाकर देखी जाए तो धरती की एक एक इंच जमीन राष्ट्रों की सीमाओं के बीच बटी हुई मिलेगी। राष्ट्र के आधार पर बना राष्ट्र उस समय तक कल्पनाओं में ही रहता है जब तक उसे राज्य का रूप नहीं दिया जाता। इसमें क्या है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा और अर्थ को लेकर व्यापक चर्चाएं होती रही हैं, किंतु यह राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। प्रोफेसर स्नाइडर तो मानते हैं कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करना ही अत्यंत कठिन कार्य है, कि मतलब अर्थात क्या है कि इसको एक तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इस विषय में उन्होंने जो परिभाषा दी है वो राष्ट्रवाद को समझने में बहुत उपयोगी है। उनके मतानुसार इतिहास के एक विशेष चरण पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक कारणों का एक उत्पाद राष्ट्रवाद एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों की समूह की एक मनःस्थिति, अनुभव या भावना है जो समान भाषा बोलते हैं, जिनके पास एक ऐसा साहित्य है जिसमें राष्ट्र की अभिलाषाएं अभिव्यक्त हो चुकी हो। मतलब क्या है, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये एक ऐसे व्यक्तियों को समूह की मनःस्थिति, उनके विचार, उनके अनुभव, उनकी भावनाओं हैं जो क्या एक जैसी भाषा बोलते हों, जिनके पास एक ऐसा साहित्य हो जिसमें राष्ट्र की अभिलाषाएं क्या हो, एक तरह से अभिव्यक्त हो सकें, जो समान परंपराओं व रीति रिवाजों से संबंध हो, जो अपने वीर पुरुषों की पूजा करते हैं और जो कुछ स्थितियों में समान धर्म वाले भी हो। क्या उस व्यक्तियों के समूह होता है यह एक आधुनिक संकल्पना है कि जिसका विकास पुनर्जागरण के बाद यूरोप में राष्ट्र राज्यों के रूप में हुआ। राष्ट्रवाद का उदय 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में हुआ था, लेकिन अपने केवल 200-250 साल पुराने ज्ञात इतिहास के बाद भी ये विचार बेहद शक्तिशाली और टिकाऊ साबित हुआ। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जो थे जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, किंतु जब भी इस आधार पर समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव एवं उग्रता को बल मिला। जब राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा को जोर जबरदस्ती से लागू करवाया गया तो यह अतिराष्ट्रवाद या अंधराष्ट्रवाद कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रवाद जब चरम मूल्य बन जाता है तो सांस्कृतिक विविधता के नष्ट होने का संकट उठ खड़ा होता है। राष्ट्रवाद के आलोचकों की कभी भी कमी नहीं है। क्या है कि इनके आलोचक भी बहुत सारे हुए और ना ही उसे खारिज करने वालों के तर्क कम प्रभावशाली हैं। एक महाव्याख्यान के तौर पर राष्ट्रवादी छोटी पहचानों को दबाकर पृष्ठभूमि में धकेल देता है। राष्ट्रवाद के प्रश्न के साथ कई सैद्धांतिक उलझनें भी जुड़ी हुई हैं। मसलन राष्ट्रवाद, आधुनिक संस्कृति व पूंजीवाद का आपसी संबंध क्या है, पश्चिमी और पूर्वी राष्ट्रवाद के बीच क्या फ़र्क है, एक राजनीतिक परिघटना के तौर पर राष्ट्रवाद प्रगतिशील है या प्रतिगामी है। हालांकि धर्म को राष्ट्र के बुनियादी आधार के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी भाषा के साथ साथ धर्म के आधार पर भी राष्ट्रों की रचना होती है। सवाल यह है कि कारकों राष्ट्रों को एकजुट करने में नाकाम क्यों हो जाते हैं, कि जो भी कारक हैं हमारे वो राष्ट्र को एकजुट करने में क्यों नाकाम हो जाते हैं, क्यों असफल हो जाते हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद को अलग अलग कैसे समझा जा सकता है, इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। इसलिए क्या है कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि राजनीतिक जो है विज्ञान में एक सिद्धांत के तौर पर राष्ट्रवाद का सुव्यवस्थित और गहन अध्ययन मौजूद नहीं है। विभिन्न राष्ट्रवादों का परिस्थिति जन चरित्र भी इन जटिलताओं को बढ़ाता है। यह कहा जा सकता है कि ऊपर वर्णित समझ के अलावा राष्ट्रवाद की कोई एक ऐसी सार्वभौमिक थ्योरी उपलब्ध नहीं है जिसे सभी पक्षों द्वारा मान्यता दी गई हो।
राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत वेव रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया। इसने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विदेशों को प्रेरित भी किया। इसने जनता को जोड़ा है तो विभाजित भी किया है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की है, तो इसके साथ ही ये विरोध, कटुता और युद्धों का कारण भी रहा है। साम्राज्य और राष्ट्रों के ध्वस्त होने का यह कारण भी एक कारण रहा है। राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के निर्धारण, पुनर्निर्धारण में योगदान दिया है। आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं के पुनः संयोजन की प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई है और मौजूदा राष्ट्रों के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष आम बात है। तो ये क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा थी हमारी। इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्या है, इसमें गांधी जी, टैगोर जी ने बहुत सारी अपने विचार दिए। उनका कहना था कि ये इस बात का प्रमाण है कि सामंजस्य और एकता में निष्ठा तो रखते हैं, परंतु इसके लिए राष्ट्र का बलिदान उन्हें स्वीकार नहीं था। राष्ट्र के प्रति उनका यही घोर समर्पण उन्हें अंतर्राष्ट्रवाद से दूर ले जाता है। गांधी जी के इन विचारों से टैगोर काफ़ी संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने ये भी कहा राष्ट्रवाद के पक्ष में कि जब संपूर्ण विश्व समुदाय मानवीय एकता को राष्ट्रीयता के दायरे से बाहर निकालकर वैश्विक मंच तलाशने में जुटी है, तो हम असहयोग जैसे निराधार आंदोलनों से स्वराज की नींव रखने के लिए लड़ रहे हैं, जिसका अंत सिर्फ संघर्ष तक सीमित है। टैगोर के इन तर्कों का स्पष्टीकरण देते हुए महात्मा गांधी ने अपने विचार स्पष्ट किए और लिखा, हमारा असहयोग अंग्रेज प्रशासन की शर्तों पर है। भारतीय राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं, अहिंसावादी है। इसमें विनाश नहीं, जन एकता की भावना है। यह मानवतावादी है। यह इस बात का प्रमाण है राष्ट्र की मूल संस्कृति और उसके दायरे को लांघकर गांधी जी को कुछ स्वीकार्य नहीं था। तो इनमें क्या है कि अलग अलग विदुषों ने अपने विचार व्यक्त किए। यही है राष्ट्रवाद की अवधारणा। अगली क्लास में हम सार्वभौमिकता और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।